नमस्कार, आप देख रहे हैं जेआई के न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। करीब 3 साल से तैयार होकर भी संचालन का इंतजार कर रहे निषादपुरा रेलवे स्टेशन का मंगलवार को औपचारिक शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निषादपुरा स्टेशन से मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यहां इसके नियमित ठहराव की शुरुआत की। साथ ही जबलपुर वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस के नए स्टॉपेज का भी शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही निषादपुरा भोपाल का चौथा रेलवे स्टेशन बन गया। मध्य प्रदेश के शहरों की हवा में 3 साल के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। संसद में पेश 2023 से 2025 के वायु गुणवत्ता आंकड़ों के अनुसार सतना ने गंभीर प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 30 से घटकर 0 कर दी है, जबकि पीतमपुर में 2025 के दौरान 33 दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही, यानी लगभग हर 11वें दिन लोगों को खतरनाक हवा में सांस लेनी पड़ी। राजधानी भोपाल में भी सुधार तो हुआ है, लेकिन 2025 में यहां अभी भी 8 दिन गंभीर प्रदूषण दिखाई दिया। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में कुछ शहर तेजी से सुधार रहे हैं, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण अभी भी चुनौती बना हुआ है। महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में अब दक्षिण भारतीय भोजन भी परोसा जा रहा है। मंगलवार से इसकी शुरुआत कर दी गई है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि अब हर मंगलवार और शुक्रवार को यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में साउथ इंडियन डिशेज दी जाएंगी। सावन में यहां फलाहारी भोजन मिलेगा। महाकाल मंदिर प्रशासन का दावा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी मंदिर के अन्य क्षेत्र में ऐसा किया जा रहा है। यह फैसला विविधता में एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। झाबुआ जिले की जनपद पंचायत मेघनगर की ग्राम पंचायत देवीगढ़ के ककरेज फलिया में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति सामने आई है। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत के साथ ही यहां प्राइमरी स्कूल के 120 बच्चे एक छत के अभाव में चादर के सेट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में विद्यालय के 2 पुराने कमरे अत्यधिक जर्जर होने के कारण ध्वस्त कर दिए गए थे। तब से लेकर अब तक यहां नए स्कूल भवन के निर्माण को स्वीकृति नहीं मिली है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई प्रशासनिक प्राथमिकताओं, बुनियादी ढांचे के विकास, राजस्व वृद्धि और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कई प्रमुख विभागों से जुड़े वित्तीय प्रस्तावों और नीतिगत बदलावों को हरी झंडी दी गई, जिससे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को तेजी मिलने की उम्मीद है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन होने से राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने मतदाताओं को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिन भर दिग्गज नेताओं की जनसभाएं, रोड शो और घर घर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दतिया की सीट पर दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच काफी बड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। मंडला जिले के शासकीय जनजातीय छात्रावास में रात के समय शराब पीकर पहुंचे अधीक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी अधीक्षक नशे की हालत में छात्रों और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। जनजातीय कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कम दबाव का क्षेत्र बनने से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में लगातार मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों और नदी नालों के आसपास से गुजरने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साथ ही आपातकालीन स्थिति में राहत दलों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए टेक्नोलॉजी पार्क और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के माध्यम से शहर में हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के अगले चरण के निर्माण कार्य को भी तेजी से पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे शहर परिवहन सुगम बनेगा। ग्वालियर एवं चंबल संभाग में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य नहरों और जल संसाधनों के विस्तार की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीफ फसलों की बुआई के इस सीजन में किसानों को अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा क्षेत्र के खराब पड़े नलकूपों और
जल नहरों की तत्काल मरम्मत कराने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसानों को सिंचाई में कोई असुविधा न हो। पवित्र श्रावण सोमवार के चलते धार्मिक नगरी उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती और दर्शन व्यवस्था के लिए नए मार्ग बनाए गए हैं जिससे कम समय में अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सके। मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, छाया और चिकित्सा शिविर की पुख्ता व्यवस्था की है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो सके। बिंदी क्षेत्र के रीवा जिले में स्थित एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट के विस्तार और हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग निगम के अनुसार इस परियोजना से उत्पादित स्वच्छ बिजली का उपयोग न केवल राज्य की जरूरतों में पूरा करने में होगा बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात किया जाएगा। इस कदम से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड के सागर शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त डिजिटल लाइब्रेरी और युवा कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र में वाईफाई, डिजिटल अध्ययन सामग्री और उच्च गुणवत्ता वाली ई बुक्स की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिससे वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। सतना जिले में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए नए सीमेंट क्लस्टर और औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की प्रक्रिया तेजी से कर दी गई है। राज्य सरकार के औद्योगिक विकास ने स्थानीय एमएसएमई कंपनियों को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस औद्योगिक विस्तार से सतना और आसपास के क्षेत्रों के कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर सेल ने राज्य भर में बढ़ते ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान साइबर सुरक्षा मध्य प्रदेश शुरू किया है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। आम नागरिकों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी साझा न करने और किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जा रही है। मुरैना जिले में चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन करने वाले माफियाओं के खिलाफ पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात बड़ा छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दर्जनों अवैध ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त की गई और कई आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। प्रशासन का कहना है कि घड़ियाल अभयारण्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा के तहत कार्रवाई की जाएगी। औद्योगिक शहर देवास में दवा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों को नई उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इन नए संयंत्रों के निर्माण से देवास क्षेत्र में करोड़ों रुपए का निजी निवेश आएगा। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी श्रेणियों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे जिले के आर्थिक परिदृश्य को काफी मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपए की अतिरिक्त उपहार राशि देने की तैयारी कर रही है। इस वित्तीय दायित्व और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार बाजार से 4,300 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। इस नए कर्ज के बाद राज्य पर कुल वित्तीय भार में बढ़ोतरी होगी जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग में 9,662 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत आरक्षक, उप निरीक्षक और अन्य तकनीकी पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गृह विभाग ने भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारियां तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान या पुलिस वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा रहा है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जो भी पुलिसकर्मी अनुशासनहीनता कर रील बनाएगा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की छवि को पारदर्शी और अनुशासित बनाए रखने के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 2025-26 के तहत आयोजित लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश के 1228 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता परीक्षा शिवपुरी के मिलिट्री ग्राउंड में आयोजित की जाएगी।
सेना भर्ती कार्यालय अभ्यर्थियों को ईमेल के जरिए एडमिट कार्ड भेज रहा है और अगस्त के प्रथम सप्ताह से फिजिकल ट्रायल शुरू होने की संभावना है। इंदौर शहर में तेजी से बढ़ती यातायात की समस्या को दूर करने के लिए इंदौर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। शहर के 100 प्रमुख चौराहों पर एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। वर्तमान में केवल 39 चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था चालू है। इस नई तकनीक से गाड़ियों के दबाव के हिसाब से सिग्नल की टाइमिंग खुद ब खुद एडजस्ट होगी, जिससे ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी। भोपाल स्थित देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के परिसर में 1991 का ऐतिहासिक नैरो गेज भाप इंजन स्थापित किया जा रहा है। 15 अगस्त तक इस हेरिटेज इंजन को यात्रियों के आकर्षण के लिए पूरी तरह सजाकर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह पहल आने वाले यात्रियों को भारतीय रेल के समृद्ध इतिहास और उसकी विकास यात्रा से रूबरू कराएगी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर गए मध्य प्रदेश और राजस्थान के श्रद्धालुओं से भरी एक बस बालटाल मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई की ओर लटक गई। हादसे में मध्य प्रदेश के कई श्रद्धालु मामूली रूप से घायल हुए हैं। राहत की बात यह रही कि बस पूरी तरह नीचे नहीं गिरी। स्थानीय प्रशासन और सेना की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी नेट अंक अनिवार्य किए जाने के बाद लगभग 60% सीटें खाली रह गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य की प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिना नेट के भी प्रवेश दे रही है। इसके चलते छात्र मजबूरन लाखों रुपए फीस देकर प्राइवेट संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं। छात्र संगठनों ने इस दोहरे नियम के खिलाफ उच्च शिक्षा विभाग से नीति में संशोधन की मांग की है।